जय हिंद सभी को। देखिए, मेरा चैनल अभी छोटा है, यानी कुछ ही सब्सक्राइबर हैं मेरे पास में। संसाधन भी मेरे पास में लिमिटेड हैं, बहुत ही कम है, तो आपको वो क्वालिटी की वीडियो में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। आपका सहयोग, सपोर्ट, प्रेम बना रहा और ईश्वर का आशीर्वाद, कृपा रही तो छोटे से कभी बड़े भी होंगे और सब काम फिर बड़े ही होंगे। फिलहाल एक बार आपको पुनः जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हब्सी डायरेक्टर तानाशाह की, जिसका नाम है हार्वे वेनस्टाइन। ये हॉलीवुड की जो पिक्चर होती है, धूम धड़ाम होता है उनमें, अमेरिका वगैरह में जो विदेशों में चलती है, उनका ये डायरेक्ट करता था। इसका नाम था हार्वे वेनस्टाइन। ये हॉलीवुड का डायरेक्टर, खूब फेमस डायरेक्टर, अमेरिका में इसका सिक्का पूछता है, नाम चलता है खतरनाक तरीके से। इसकी वर्तमान में जो एज है ना, वो 72 वर्ष है। हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों आया है, इसका एक रीजन है, क्योंकि अदालत में इसको जब लाया गया था ना, तो इस पर खड़ा होकर चल भी नहीं पा रहा था। जो रंगरलिया ने मनाई थी ना, उसका इसको कर्म फल मिल रहा था, चला भी नहीं जा रहा था, जज के सामने खड़ा भी इससे नहीं हुआ जा रहा था। इसके अगर बैकग्राउंड की हम बात करें, तो जब ये पिक्चर बनाना इसने चालू किया था 1966 के शुरुआती दौर से 2016 तक, इसकी पिक्चर, जितनी भी पिक्चर आई थी, करीब करीब इसने 80-90 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। और जितनी भी एक्ट्रेस के साथ इसने काम किया, जिनको भी फिल्में ऑफर की, उनमें से एक भी एक्ट्रेस ऐसी नहीं है जिसके साथ इसने रेप ना किया हो, यानी कि जिसको शिकार ना बनाया हो। इन सब बातों की पोल अब जाके खुली है। 50 वर्षों में इसकी पिक्चरों ने करीब करीब 80 ऑस्कर पुरस्कार जीत चुके हैं। जब ये जो विजेता होते थे ना, हीरो हीरोइंस, जब स्टेज पर जाते थे तो कहते थे, हम पर ईश्वर का आशीर्वाद रहा, ईश्वर को तो हमने देखा नहीं, पर एक ईश्वर हमारे सामने साक्षात खड़े हैं, वो है हार्वे वेनस्टाइन। उनको ये नहीं पता, ये हार्वे वेनस्टाइन ये ईश्वर है, ये हमारा ये शिकारी है, ये तगड़ा वाला शिकारी है, जो 80-90 रेप केस करने के बाद भी स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट, तंदुरुस्त खड़ा है। खैर छोड़िए। अच्छा, ये सच सामने कैसे आया, इसकी बात करें। ये दो पत्रकार हैं अमेरिका के, काफी चर्चित फेमस जो लेडीज पत्रकार है, एक का नाम है कैट और एक का नाम है टू है। इन्होंने इस रिपोर्ट को, यानी कि इसको एक्सपोज करने की ठान ली, और उन्होंने ऐसे ऐसे गवाह सबूत ढूंढे, जो इन्होंने इसने जो शिकार बनाए थे। इस दोनों में से एक का नाम है पेल्टू, नाम की एक्ट्रेस है, अमेरिका की काफी चर्चित एक्ट्रेस है। और एक है सलमा, एक है मोनिया। काफी लिस्ट लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है, सबके नाम तो मैं नहीं ले सकता। हमारी एक ऐश्वर्या राय भी इस चीज का शिकार हो चुकी है। आदमी इतना पावरफुल, भाई साहब, जो अमेरिका के जाने माने स्टार है ना, वो है जो टॉम्स हैक्स और ब्रैंड पिट, ये भी इसके साथ काम करने के लिए तरसते थे। यानी कि हमारे साथ ये डायरेक्टर काम कर ले तो हमें भी ऑस्कर अवार्ड मिल जाए, हमारा भी और वर्ल्ड में नाम हो जाए। पोल इन दोनों को इन दोनों को इस कार्य की सराहना के लिए 2018 का जो पुलित्जर पुरस्कार है वो भी दिया गया। ऐश्वर्या राय जी कैसे लपेटे में इसकी हत्ती चढ़ गई, इसकी हम बात करना बहुत जरूरी है। बात है 2003 की, शायद 2003 के आसपास ही तेरे नाम पिक्चर भी बनी थी, मुझे ऐसा याद है, कंफर्म नहीं है। जब इसने, ऐश्वर्या राय ने ब्रांड एंड पैचुडिस नाम की जो पिक्चर है हॉलीवुड की, वो 2003 में इसने साइन कर ली थी, यानी कि राजी हो गई थी उसे इसके साथ में काम करने के लिए, हार्वे वेनस्टाइन के साथ काम करने के लिए। कुछ कुछ दिन पिक्चर की शूटिंग चली, तो आप जानते हैं कि हीरोइन और डायरेक्टर का तो काफ़ी केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, अकेले में मिलना जुलना होता है। फिर भी क्या है कि ऐश्वर्या राय इसको इतना भाव नहीं देती थी। डायरेक्टर है, ठीक है, पिक्चर में मुझे ले रहा है, काम करवा रहा है, काम करूंगी, अपने घर रहूंगी, तू अपने घर रह, ठीक। पर जो ये डायरेक्टर है ना, इसकी नीयत ठिकाने में तो थी नहीं, क्योंकि ये था तो रैपिस्ट, हवसी आदमी। तो इसकी जो एक सहेली है ऐश्वर्या राय की, उसका नाम था सीमोन। तो सीमोन को इसने बुलाया और बोला कि ऐश्वर्या की जो केमिस्ट्री मुझे तो समझ में आती नहीं है, सीमोन आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें अकेले होटल में ऐश्वर्या के साथ में कुछ वक्त बिता सकूं, यानी कि उनके साथ में एक आध दो नाइट स्टैंड कर सकूं। तो सीमोन ने उसी टाइम पे इसको काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी, और ये भांप गया था। इसने ऐश्वर्या को धमकी भी दी थी, अगर ये बात किसी को तूने उजागर करी, और सीमोन को भी धमकी दी थी कि ये बात तूने किसी को बताई तो तेरे साथ भी अच्छा नहीं होगा, तो यहाँ से इंडिया वापस जा नहीं पाएगी। तो ऐश्वर्या राय तो उन पिक्चर को बीच में ही एक्सपोज करके, स्टॉप करके वहाँ से निकल चुकी, यानी कि हत्थे चढ़ने से थोड़ी सी बच गई, तो ये हमारे लिए भी अच्छा हुआ। फिलहाल ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इसको
20 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। जो 2016 में मी टू मूवमेंट चला था ना, कि जो आवाज़ उठाने की हिम्मत जुटाई थी इन विक्टिम्स ने, उसके बाद में ये एक्सपोज होने लगा। अब इसकी जो पेशी होती है, जमानत होती है, उसकी जो तारीख पड़ती है वो तारीख पड़ी 20-22 अप्रैल के दिन। तो इसको अदालत में लाया गया था, तो उस पर चला भी नहीं जा रहा था, झुक झुक के चल रहा था। तो कर्म बुरे हैं तो दोस्तों फल भी बुरा ही मिलेगा। तो ये थी आज की एक जानकारी। ये वीडियो नाइट में शूट हो रही है, संसाधन थोड़े मतलब लिमिटेड है, पर ये भी ईश्वर ने चाहा और आपका प्रेम आशीर्वाद रहा तो ये भी किसी दिन बड़े होंगे और आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी मिलेंगी। फिलहाल आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपना प्यार दें। जय हिंद, वंदे मातरम।